हमने स्टेप 1 शुरू किया, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइट असेसमेंट। आपकी फैक्ट्री फैसिलिटी लोकेट किधर है, उसका एरिया कितना है, उधर कौन-सा बिजली का कनेक्शन है, वहाँ पर कितनी मशीन्स हैं, कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स की टाइमिंग्स क्या हैं, वहाँ पर कौन-सी मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, ब्रेकर्स कौन-कौन से लगे हुए हैं, वायर्स कौन-कौन सी डली हुई हैं, सोलर पैनल्स कौन से लगे हुए हैं, बैटरीज़ कौन सी हैं। ये जो साइट असेसमेंट है, ये हमें एक ओवरऑल एक पिक्चर देती है, एक बर्ड्स आई व्यू देती है कि जिस साइट पे हम ये स्टेप 1 करने जा रहे हैं, वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं। मतलब वहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ पर क्या-क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएँगी, कौन-कौन सी वायर्स कैसे-कैसे लगी हुई हैं। बाद में जो है ना, फिर हम डिटेल में अगले टास्क में जाते हैं। स्टेप 1 का पहला टास्क है साइट असेसमेंट। इसमें आपको ये मैंने जो लिस्ट बताई है, ये काम करते हैं। इसके बाद फिर टास्क 2 आ जाता है, जो कि बिल रिकंसिलिएशन है। बिल रिकंसिलिएशन में ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है लेस्को का या फेस्को का, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, सबका एक ही फॉर्मेट है। वो बिल एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, किसी के लिए समझना आसान नहीं है। उस बिल को समझने के लिए हम आपकी हेल्प करते हैं। पूरी बिल की, आपके बिजली के बिल की कुंडली निकालते हैं कि बिल में क्या-क्या है। एक्स्ट्रा टैक्स तो नहीं पड़ रहा आपको, अगर फर्दर टैक्स पड़ रहा है, अगर आप एनटीएन रजिस्टर्ड है, अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स नहीं पड़ना चाहिए। एमडीआई बिला वजह तो नहीं पड़ रहा। मीटर रीडर क्या करते हैं, वो आपको बिला वजह का एमडीआई डाल देते हैं ताकि अपने पैसे पूरे कर लें। वो एमडीआई आपको एक्स्ट्रा तो नहीं पड़ रहा। आपका पावर फैक्टर क्या जा रहा है, ये सब चीज़ें जो है ना, उनको उसका पूरा बिल का जो है ना एक एनालिसिस निकालते हैं कि ये क्या बिल ठीक है कि नहीं है, कैलकुलेशन उसके अंदर ठीक है या नहीं है। हमने इसके लिए पूरा एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसके ऊपर हम ये वाला बिल कंस्ट्रक्शन वाला काम करते हैं। कई क्लाइंट्स हमसे हर महीने ये काम करवाते हैं। अब हम चलते हैं नंबर 3 टास्क पे। टास्क नंबर 3 है सिंगल लाइन डायग्राम। अगर तो आपके पास ऑलरेडी अपनी फैक्ट्री की सिंगल लाइन डायग्राम है, तो हम उसको वेरीफाई करते हैं कि क्या तारें जैसे लिखा हुआ है सिंगल लाइन डायग्राम में, जो बना हुआ है प्लान कि भाई मैप बना हुआ है, ये तारें इधर से इधर जा रही हैं, वहीं से जा रही हैं कि नहीं जा रही। क्योंकि जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्प्लाइसिंग कर देते हैं। कहीं से कोई तार निकाल दी, ये नई मशीन रखी थी, इसकी तार यहाँ से लगा दो। अब वो तार रेटेड थी सिर्फ उस मशीन को पावर देने के लिए। अब उसमें जब हम एक और मशीन ऐड कर लेते हैं, तो फिर वो तो काम खराब हो गया ना। वो वाली वायर जो है, वो तो रेटेड ही नहीं है 2 मशीनों को हैंडल करने के लिए। तो सिंगल लाइन डायग्राम के मुताबिक आपकी मशीन्स की होनी चाहिए। अगर आप एक न्यू मशीन ऐड करते हैं, तो उसको पुरानी मशीन के ब्रेकर में से नहीं तार निकाल लेनी चाहिए, एक नया ब्रेकर लगना चाहिए उस मशीन के लिए अलग से करके। अगर एक मशीन में मसला आता है, तो 15 मशीनें बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि ब्रेकर एक है। तो एक तो सिंगल लाइन डायग्राम वेरीफाई करनी जरूरी है, फिर सिंगल लाइन डायग्राम ठीक होनी जरूरी है। अगर सिंगल लाइन डायग्राम है ही नहीं सिरे से, तो हम सिंगल लाइन डायग्राम बना के भी देते हैं। ये स्टेप 0 में ही क्लियर हो जाता है कि आपके पास सिंगल लाइन डायग्राम है या नहीं है। अगर ना हो, तो फिर हम बना के देते हैं। सिंगल लाइन बहुत जरूरी है। अच्छा, अब टास्क नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जो है 0 पॉइंट टेस्ट। 0 पॉइंट टेस्ट में हम एक बढ़िया मजे का काम करते हैं कि आपकी फैक्ट्री की सब लाइट्स, लोड, सब चीजें बंद करते हैं। ब्रेकर्स ऑन होते हैं, पावर पीछे से आ रही होती है, लेकिन सब चीजें मैन्युअली सब कुछ बंद करते हैं और देखते हैं कि क्या लोड 0 हुआ है कि नहीं, 0 पॉइंट पे गया है कि नहीं गया। 0 पॉइंट टेस्ट बहुत जरूरी है, ताकि ये देखने के लिए कि कहीं पर ऐसी बिजली तो नहीं जा रही जहां पर आपको पता ही नहीं है कि ये भी लोड चल रहा है। होता ये है कि हमने फैक्ट्रीज में 0 पॉइंट टेस्ट किया है और उनको कहा कि भी सब कुछ बंद करो, और मैनेजर्स ने हमें कंफर्म किया कि सब कुछ बंद है, और फिर 100 किलोवाट लोड आ रहा होता है। आपको पता है पावर सिस्टम है, तारें कहाँ से कहाँ गई हुई हैं, कहीं पर वायर गई हुई है किसी साथ वाले घर में, या पता नहीं कहाँ पर कौन सी वायर गई हुई है, कहाँ पर गई हुई है, पता ही नहीं। 100 किलोवाट लोड नहीं एक फैक्ट्री में ट्रेस हो पा रहा कि भाई ये लोड कहाँ पर चल रहा है। गिवन के 40 साल से फैक्ट्री चल रही है और ये नहीं पता कि ये 100 किलोवाट कहाँ जा रहा है। तो इस तरह की चीजें ना, वो सब ये टेस्ट बड़े जरूरी है। 0 पॉइंट टेस्ट से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा लोड आपका फैंटम लोड है और घोस्ट लोड है। ये 2 तरह के लोड्स होते हैं, इन पे भी आपको कभी बताएंगे, फैंटम और घोस्ट लोड। इनको पकड़ने के लिए 0 पॉइंट टेस्ट बहुत जरूरी है। इसके बाद हम आ जाते हैं टास्क नंबर 5 पे, बहुत जरूरी, ब्रेकर एनालिसिस। ये जो अभी सारी प्लाजो में वहां पर आग लगी है, ये सब ब्रेकर खराब होने की वजह से, ब्रेकर ट्रिप ना होने की वजह से लगी है। जो ये कराची में लगी है ना प्लाजो में आग, क्योंकि आपके जो ब्रेकर्स हैं वो लो क्वालिटी हैं, या फिर पुराने हो चुके हुए हैं, या फिर ओवररेटेड है। ओवररेटेड से क्या मतलब है, आपका जो इलेक्ट्रिशियन है वो जब देखते हैं कि एक मशीन बार बार ब्रेकर को ट्रिप कर रही है, तो वो ये नहीं करते कि मशीन में देखें कोई शॉर्ट सर्किटिंग है, कोई मशीन में फॉल्ट है, मशीन को ठीक करें।
वो क्या करेंगे, ब्रेकर पहले लगा हुआ था 16 एम्पेयर का, तो अब उधर लगा दो 100 एम्पेयर का ब्रेकर, बड़ा ब्रेकर लगा दो, ट्रिप ही ना करे, काम हल कर दिया, कर भी खुश, मैनेजर भी खुश, इलेक्ट्रिशियन भी खुश, ये ब्रेकर बड़ा लगा दिया 100 एम्पेयर का, ट्रिप ही नहीं करेगा, उधर शॉर्ट सर्किटिंग होती जा रही है, तारें पिघलती जा रही हैं, ब्रेकर कह रहा है भाई 100 एम्पेयर तो लोड पहुंचा ही नहीं है, 80 एम्पेयर पे ही काम खराब हो जाएगा। तो ये जो मसाइल हैं, फिर इलेक्ट्रिशियन बादशाह ने ब्रेकर ही लो क्वालिटी के लगाए होते हैं। तो ये जो मसाइल हैं, इन सबको हल करने के लिए ब्रेकर एनालिसिस बहुत जरूरी है। टास्क नंबर 6 है केबल की रेटिंग्स की इवैल्यूएशन। केबल्स, तारें पुरानी डली हुई हैं, लोड उन पे बढ़ चुका हुआ है, जो तार डली थी एक मशीन को हैंडल करने के लिए उस पे 6 मशीनें चल रही हैं, तारें कभी भी पिघल जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं और पता भी नहीं चलता कहाँ पे है। तो वायर्स सही गेज की लगाना बहुत ज़रूरी है। वो वायर्स का आपको बताना कि भाई कौन सी वायर्स कहाँ पर कितनी गेज की कैसे लगी हुई हैं, क्या सीन है, वो सब आपको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसके हिसाब से चेंजेस कर सकें, और आपकी मशीनों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम आ जाते हैं टास्क नंबर 7 पे। वायर्स की एक तो हमने की थी ना रेटिंग चेक, फिर उनकी ट्रेसिंग करनी बहुत ज़रूरी है और टैगिंग करनी बहुत ज़रूरी है। कौन सी तार किस मशीन की है, कहाँ पर जा रही है, क्यों जा रही है, ब्रेकर्स कौन सा किस मशीन का ब्रेकर है, किसको पता है? एक इलेक्ट्रिशियन बादशाह है, उसको पता है बस। वो जब कोई मसला आता है उसको बुला के लिख रहा हो, क्योंकि उसके अलावा किसी को पता नहीं है। एक मशीन शॉर्ट सर्किट हो रही है, उसमें मसला आ रहा है, लेकिन उसको बंद नहीं कर सकते क्योंकि अब ब्रेकर्स पता ही नहीं कौन से हैं। तो वो उनकी टैगिंग करनी बहुत जरूरी है। वायर्स को हम ट्रेस करते हैं एक एक को, ब्रेकर से मशीन तक या मशीन से ब्रेकर तक, ताकि उनको फिर टैग कर सकें कि ये वायर्स किसको जा रही है। नंबर 8 पे है मशीन की परफॉर्मेंस देखना कि मशीन्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं, प्रोडक्टिविटी कैसा दे रही हैं। मशीन की एक प्लेट रेटिंग लिखी हुई है कि ये मशीन 10 किलोवाट की है, इसकी मैक्सिमम पावर रेटिंग 10 किलोवाट है, और जब आप चेक करते हैं तो वो मशीन 14 किलोवाट ले रही है। क्यों? ये मशीन की हेल्थ खराब है। इस मशीन की जो मोटर लगी हुई है उसकी रीवाइंडिंग हुई है, और उसमें उन्होंने एल्यूमिनियम की वाइंडिंग की हुई है, जिसको सिल्वर की कह देते हैं ना। वो सिल्वर नहीं होता, असल में एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम की वाइंडिंग कर देते हैं, कॉपर की करते नहीं है, तो उसकी वजह से पावर कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो मशीन वाइज एनालिसिस करना जरूरी है कि क्या ये मशीनें जो लगी हुई हैं ये ठीक तरह चल रही हैं, ये पावर ज्यादा तो नहीं कंज्यूम कर रही, या ये चलती भी हैं कि नहीं। ऐसा भी हुआ है कि पावर कनेक्शन एक मशीन को मिला हुआ है जो महीनों कई सालों में नहीं चलती, मशीन ऑन ही नहीं की, जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन उसको कनेक्शन मिला हुआ है, और वो 1000-2000 वॉट उसके अंदर हीट की शक्ल में निकलता ही जा रहा है, पता ही नहीं, क्योंकि नजर ही नहीं आ रहा, जाता हुआ नजर तो नहीं ना आ रहा सामने। ये इस तरह के लोड होते हैं ना, इसको कहते हैं घोस्ट लोड, के मशीन जो है वो बिजली खाती जा रही है, आपको पता ही कोई नहीं है, क्योंकि वो मशीन पे कोई इंडिकेटर थोड़ी आ रहा है सामने, कोई लाइट नहीं जल रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उसके अंदर जो हीटर लगा हुआ है वो ऑन है, वो हीट जनरेट कर ही जाता है, गर्मी में भी सर्दी में भी वो पावर लगी हुई है, लेकिन वो यूज नहीं होती मशीन। तो इस तरह की मशीनें पकड़ना, पूरा जो डिटेल एनालिसिस है वो हमारी टीम आके करेगी। अब नंबर 9 पे टास्क है सोलर का वो देखना कि सोलर जो इंस्टॉल्ड है, प्लेट्स और इन्वर्टर वो कैसे लगे हुए हैं, वो ठीक डायरेक्शन में हैं, वो धुलते हैं कि नहीं धुलते, और इन्वर्टर ठीक काम कर रहे हैं, पीवी की जितनी अरेज हैं वो काम कर रही हैं, सब सोलर पैनल ठीक तरह से कनेक्टेड हैं, सोलर को जितनी आउटपुट देनी चाहिए वो उतनी आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये सब चीज़ें हम देखते हैं नंबर 9 में। अच्छा, इसके बाद टास्क नंबर 10 है जनरेटर की परफॉर्मेंस देखना। जनरेटर्स के ऑयल नहीं चेंज हुए होते, जनरेटर्स मेंटेन नहीं हुए होते, जनरेटर का जो फ्यूल है वो चोरी किया जाता है। ये सारे जो मसाइल हैं वो हम देखते हैं नंबर 10 में। वैसे फ्यूल चोरी नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, जो उसकी मेंटेनेंस ठीक तरीके से हुई हुई है, उसका पावर फैक्टर ठीक है कि नहीं है, वो सब चीज़ें हम नंबर 10 में देखते हैं, जनरेटर की परफॉर्मेंस। 11वां टास्क है आपको सजेशंस देना कि किस तरह आप चीज़ें बेहतर कर सकते हैं अपनी फैक्ट्री में, गिवन कि हमने जो ऊपर वाला एनालिसिस किया वो। तो 11वें टास्क में हम आपको जो है एक प्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें हम एनर्जी एफिशिएंसी सजेशंस बताते हैं कि सर ये काम कर लें। कुछ हाई इम्पैक्ट होती हैं, कुछ लो इम्पैक्ट होती हैं, और हाई इन्वेस्टमेंट और लो इन्वेस्टमेंट होती हैं। तो जो लो इन्वेस्टमेंट और हाई इम्पैक्ट है वो तो आपको सबसे पहले उनमें से कर लेनी चाहिए ना। और 12वां टास्क मंथली एनर्जी आउटलुक का है। आपको एक आइडियल सिनेरियो बताते हैं कि मंथली आपका ये आइडियली हो सकता है, मिनिमम भी करके, क्योंकि कुछ तो बिजली इस्तेमाल करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही बिजली इस्तेमाल करनी ही नहीं। तो जो बिजली इस्तेमाल हो वो आइडियली कितनी होनी चाहिए आपकी फैक्ट्री में, गिवन के कितनी प्रोडक्टिविटी है, कितना बड़ा ऑर्डर आपको आया हुआ है, वो सब सारा कुछ है वो आपको टास्क नंबर 12 में बताते हैं। बहुत शुक्रिया।